मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे थे और चिड़िया आ चुकी थी हमारे द्वार पे। और ये पल जो है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैं किसी दिन शूट करती हूँ, किसी दिन नहीं शूट करती हूँ, पर देखती इनको हमेशा हूँ, निहारती। जैसे अगर किसी दिन मेरे हस्बैंड डाले ना नमकीन, तो मैं निहारती ज़रूर हूँ इन लोगों को। तो हाँ, नमकीन डाल के मेरा सारा काम हो चुका था। उसके बाद मैंने स्नान किया, स्नान करके बच्चों का लंच बनाया और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। उसके बाद फिर मैं लग गई होली की तैयारी करने में। बहुत सारे मेरे ये जो कंटेनर थे ना, ये काफ़ी खाली हो चुके थे, तो मैं और जो नहीं खाली हुए थे वो भी कंटेनर खाली कर करके इन्हें धुल रही थी। क्योंकि होली के टाइम में चिप्स पापड़ वगैरह जैसे भरना है, और फिर गुजिया वगैरह सब बहुत चीज़ें होती है ना, बहुत चीज़ें आते हैं मार्केट। अगर आते हैं ना तो मार्केट से भी, और बहुत सारे जो त्यौहार है ना, बहुत ज़्यादा ही सामान जैसे मंगाओ तो फिर आते हैं तो किस में भर के रखो। तो इसलिए ये धुल के रख दूंगी, ताकि अब जितना सामान मैंने लिस्ट बना के दे दिया है, अब जितना सामान आता जाएगा मैं इसी में रखती जाऊंगी। फिर उसके बाद नवरात्रि में भी यही सब कंटेनर यूज करती हूँ। जैसे नवरात्रि में माता रानी का जितना सामान आया, जितना खाने पीने का आया, तो एक एक में सब कुछ अलग अलग भर देती हूँ। तो इससे क्या रहता है कि ये दिखता रहता है इसके अंदर, तो निकालने में भी बहुत ही आसानी होती है। तो फिर इस समय तो आज मैं चिप्स पापड़ और दाल, एक में चिप्स, एक में पापड़, एक में दाल, इतना चीज़ भरना है। तो मैंने 3 कंटेनर खाली करके धुल लिया। धुल के इसको सूखने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसमें भरूँगी शाम को। तो फिर और बहुत सारे मेरे पास ये वाले कंटेनर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर एक भी मेरा खाली भी नहीं रहता, सब में कुछ न कुछ रखी ही रहती हूँ। तो फिर ये यहाँ धुल गए कंटेनर। और अब मुझे कपड़ा यहाँ ज़्यादा तो नहीं था, बस थोड़ा सा ही कपड़ा था, तो फोल्ड करके रख देती हूँ। लगे हाथ तो ये लगता है ना कि घर की आगे क्लीनिंग कर लो, उसके बाद फिर जो और काम है वो फिर करो। तो मेरा ये रहता है कि आगे जो ये जब नीचे वाला जितना काम होता है ना, उसके बाद जो छत वाला काम होता है, तो ऐसा लगता है ना धूप से आओ तो फिर बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ करने का। तो मैं यहाँ जितना काम है, झाड़ू पोछा जितना काम है यहाँ कर लूँगी। उसके बाद भी छत पे मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आज डालना है। जो त्योहार आ रहा है तो फिर वहाँ जैसे सरसों भी डालना है। बहुत सारे चीज़ें भी चल चल के दिखाती हूँ क्या करना है छत पे। तो फिर यहाँ जितना कपड़ा था, मैं सोची कि लगे हाथों फोल्ड कर लेती हूँ और घर की सफाई कर लेती हूँ, यहाँ झाड़ू पोछा करके उसके बाद फिर निकलूँगी छत पे। छत पे भी बहुत सारा काम है। तो यहाँ देखिए मेरा ये ज़्यादातर कपड़ा पूरा फोल्ड कर ली। फोल्ड करके आज बच्चे जाने के बाद ना, इतना ज़्यादा सब बिस्तर वगैरह सब बिखरा हुआ होता है, क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं तो वहीं जहाँ का तहाँ सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर पूरा अच्छे से हटा के, अभी मैंने ये बेडशीट चेंज की है, तो फिर मैं अभी चेंज नहीं करूँगी। और जहाँ तक है होली बाद ही करूँगी, क्योंकि होली पे कितना भी सफाई कर लो ना, बेडशीट वगैरह, फिर वो रंग लग ही जाता है। कितना भी ये रंग अगर एक दिन में कहाँ निकलता है। तो फिर यहाँ मुझे बेड में कुछ ढूंढना था, वो मैं सोची कि ढूंढ लेती हूँ। और ये एक थाली मेरी रह गई थी रखने के लिए, तो वो मैं रख लेती हूँ। रख के उसके बाद और मुझे एक दो चीज़ें जो थी ना मेरी, जैसे खोई रहती है, तो ये लगता है कि ढूंढूं कहाँ है। तो फिर अकेले वो नहीं हो रहा था, तब तक भांजे आ गए थे घर से। तो मैं ये सब कर रही थी, तो वो घर से आ गए थे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा पकड़ लो, उसके बाद मैं देख लेती हूँ। और ये देखिए 2 कालीन मैं इसमें बेड में रख के और इसे ढक के रखी हूँ, क्योंकि बेड में कितना भी अच्छे से रख लो ना, धूल मिट्टी तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत। तो बेड में रखती हूँ ना, जितना सामान मैं रखती हूँ वो पूरा ऐसे इसी तरह से साड़ी से ढक देती हूँ। तो उससे रहता है कोई धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हर चीज़ों का ध्यान हम लेडीज़ों को ही रखना पड़ता है। तो हर चीज़ अच्छे से ना रखो ना, तो फिर ख़राबी हो जाते हैं। तो इसलिए हर चीज़ अच्छे से बिल्कुल सेपरेट करके रखना पड़ता है। तो मैं बेड में मेरी आदत है जितना भी सामान रखती हूँ, पहली बात तो बेडशीट, अगर ब्लैंकेट भी रखती हूँ, जैसे जो मोटे वाले कंबल है वो भी रखती हूँ ना, तो वो भी कवर बना के उसमें भर के तभी रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, बिल्कुल अच्छा, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो निकालो, तो फिर धूल मिट्टी नहीं पड़े रहते, क्योंकि बेड में थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आ ही जाते हैं।
तो वहाँ सब कुछ मेरा दोनों कमरे का बेड वगैरह सब सही हो गया, सोफ़ा वगैरह। तो अब मुझे यहाँ लगानी थी झाड़ू, और फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद मुझे छत पे भी जाना है, काम करना है छत पे, और छत के बाद फिर और छत के बाद उसके बाद बहुत सारे भी काम बाकी थे करने के लिए। और वहाँ पर्दा मेरा निकल चुका था, तो मैं बहुत ऊपर पर्दा है बाहर, तो फिर भांजे आए थे, मैं सोची कि इन्हीं लगा दे, तो उनसे बोली तो वो लगाने चले गए। और यहाँ मैं झाड़ू करके पोछा करके उसके बाद अब निकलूँगी छत पे, आगे खाना दे दूँगी भांजे को, खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगी छत पे। ये देखिए छत पे आ गई, ये तीनों कंटेनर लेके आ गई, यहाँ धूप में रख दूँगी। थोड़ा सा ये कंटेनर सूख जाएंगे, वैसे भी रख दो तो सूख तो जाएंगे, गर्मी पर होता है ना नमी जो होती है वो रहती है, तो और यहाँ धूप में सुखा दो तो नमी नहीं रहती, तो अच्छे से अगर कोई चीज़ इस कंटेनर में भरो ना तो ख़राब होने का डर नहीं होता। इसलिए धूप चाहे जो भी डब्बा हो चाहे जो भी, ये दिखाना चाहिए एक बार। तो यहाँ ये दाल आ चुकी थी मेरी, मैं मार्च के महीने में हमेशा दाल मंगा लेती हूँ, उसके बाद मेरा 1 साल चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, जिससे जब ज़्यादा लोग रहते थे ना तब तो नहीं चलती थी, अब 4 लोग ही हैं तो अब चल जाती है। तो यहाँ दाल में आज समय से ही ले लेती हूँ, इस समय थोड़ी सी सस्ती हुई रहती है मार्च और अप्रैल के महीने में। तो इस समय दाल लेके उसके बाद मैं ये सुखा के और उसके बाद फटक के इसे रख देती हूँ कोई, जैसे प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डब्बे में नहीं रखना चाहिए। जैसे स्टील के कोई कोई टब में कोई रख देता है तो वो ख़राब होने का चांस होता है, अभी तो नहीं, बारिश में ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अगर ये दाल स्टोर करना है तो फिर कोई चीज़ ज़्यादा, जैसे ज़्यादा दिन तक चलाना है तो वो प्लास्टिक के ही कंटेनर में रखें तो वो ज़्यादा ही अच्छे से चलता है, काफ़ी दिन रहता है, ख़राब नहीं होता। अगर कोई चीज़ साल भर स्टोर करके रखना है तो मैं ये सब सारी चीज़ें जो ख़राब होने वाली है ना वो प्लास्टिक के कंटेनर में ही रखती हूँ। ऐसे स्टील वाले में, जबकि स्टील का जो टब होता है, कंटेनर होते हैं, वो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर मैं तो समझती हूँ कि वो किसी काम के नहीं आते। बस पहले ज़माने में काम के आते थे, जिससे लोग पानी भरते थे, अब तो कोई काम का ही नहीं आता। तो वहाँ मुझे सरसों ही डालना था, सब कुछ डाली। उसके बाद मैं ये देखिए तैयार होके निकल पड़ी थी। इसमें 2 बज रहे थे, 2 बज रहे हैं, और मैं 12 बजे निकल गई थी। मेरे मामा ससुर, मतलब सगे नहीं, रिश्ते में लगते हैं, तो इंस्पायर कर गए थे, वहाँ गई थी। उसके बाद वहाँ से आई तब ये बच्चे आ चुके थे, और यहाँ आया समोसा, दोपहर का नाश्ता। अब ये चल रही है चाय, ये है भांजे, और ये कौन है, कौन है ये ये बहुत छिपता है कैमरे से, फिलहाल अब तो नहीं, अब तो बराबर आ रहा है ये कैमरे में, नहीं तो ये तो कभी आता नहीं है। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। आगे कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। उसके बाद आज मुझे बनाना है कान्हा जी का कपड़ा। आज मैं 3 या 4 ब्लॉग में शायद बोल चुकी हूँ कि कान्हा जी का कपड़ा बनाने जा रही हूँ पर बना नहीं पाती। आज फिलहाल बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। होली ड्रेस कान्हा जी का बनाना है। तो यहाँ मैं ये आ गई फटाफट से, वहाँ सब कुछ करके, और एक जगह गई थी, हमारे यहाँ द्वार करना बोलते हैं या चहकारी बोलते हैं, तो वहाँ गई थी, वहाँ से आई तो फटाफट से मुझे कान्हा जी का बनाना था ड्रेस। तो ये ड्रेस, ये देखिए मैं यहाँ बनाने लगी। तो ये लंबाई मेरी 40 इंच थी और चौड़ाई थी 8 इंच, तो 8 इंच थी तो मैंने डबल कर लिया, तो अब ये 4 इंच ही आया। चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 40 इंच मैंने कर लिया था। और मुझे बहुत ही प्यारा सा मुझे लग रहा था कि अपने हाथों से बनाऊं कान्हा जी के लिए ड्रेस। पहले बात तो मैंने ऑर्डर भी किया है, एक आया भी है हैप्पी होली लिख के, तो पर मुझे 1-2 मैं हर साल बनाती हूँ कान्हा जी के लिए होली ड्रेस, तो मैं यहाँ बनाने लगी होली के लिए ड्रेस उनके लिए। तो मुझे वाइट में होली के लिए, जैसे सब वाइट पहनते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे लल्ला क्यों ना पहने, वो भी वाइट कलर का ड्रेस, उनको भी मैं पहनाऊँगी। तो जो अपने हाथों से बनाया हुआ ड्रेस ना, वो अलग ही बात होती है, उसमें भाव होते हैं कि अपने कान्हा जी के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने जैसे कृष्ण कन्हैया जी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस बनाऊं, तो एक होता है ना कि मैं ऐसे करके बनाऊं, ये बनाऊं, तो एक जो श्रद्धा होती है, भाव होता है, वो अलग से ही झलकता है उसमें।
तो इसलिए मैं बनाने बैठ गई यहाँ कान्हा जी की। बहुत जल्दी ही बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक होता है कि कैसे बनाऊँ, या तो कुछ अगर आइडिया हो ना अपने दिमाग में तो फिर बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ मैं पूरी अच्छी तरीके से लेस लगा ली और सब कुछ कर लिया। अब मुझे यहाँ इसमें करना था पेंट, तो वहाँ बना के रख दी और पेंट करके उसके बाद मुझे वही बहुत सारे काम करने हैं। और बच्चों के पढ़ने का भी टाइम हो गया, तो मैं सोच रही थी आगे एक भाग बना के उसके बाद पेंट करके रख दूंगी, सूखता रहेगा और बच्चों को दे दूंगी मोबाइल, क्योंकि बच्चों का पढ़ने का टाइम हो गया। तो फिलहाल देखती हूँ पेंट करने का हो सकता है पूरा नहीं दिखा पाऊँ, कर लूँगी तब दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा मैं वीडियो इसमें पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे का चल रहा है एग्ज़ाम। और वो लोग जैसे होता है ना कि कुछ ना कुछ मोबाइल से देख के पढ़ाई करते हैं, या तो उसमें वर्क रहता है तो वो लिखते हैं, तो फिर इसलिए मैं मोबाइल ज़्यादा वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल है और वो मोबाइल से मैं क्या क्या ही करूँ, मुझे नहीं खुद सी समझ में आता है। तो मैं यहाँ पूरा अपना सरसों भी यहाँ फटक ली थी, थोड़ा सा आया तो मैं अभी भी मैं मोबाइल लेके आई कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, और नहीं तो मैं यहाँ पूरी की पूरी सरसों फटक ली थी। और मेरे पास बता रही हूँ ना कि मोबाइल नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब अगर बच्चे 2 बजे आ जाते हैं ना तो एक आध घंटे वो लोग अपना खाते पीते हैं, कपड़ा वगैरह उतारते हैं, उसी में चाहे जो व्यस्त रहें। उसके बाद 3 बजे से मुझे मोबाइल जल्दी मेरी नहीं खाली रहती है, क्योंकि इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, जैसा कि मैं बताई हूँ काफ़ी बार। और मेरे पास एक मोबाइल है तो वो लोग उस मोबाइल से वर्क करते हैं, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा मैं शूट करने के लिए मोबाइल ले आई थी ऊपर। और मैं यहाँ सरसों पूरी तरह से फटक ली थी, कम से कम 1 घंटे पहले ही आ गई थी पूरा सरसों फटकी। उसके बाद अब दाल वगैरह भी भरना है, वहाँ सरसों मेरा बन गया। तो होता है ना कि इसमें त्यौहार आ रहे हैं और इसमें तेल तो होता है कि जो पापड़ वगैरह तलने में वैसे भी तेल, और मेरा तेल ख़त्म हुआ था, तो इसीलिए मैं सरसों वहाँ धूप दिखा के उसके बाद वो भी फटक के कल दे दूँगी। तेल पिरवा देंगे और उसके बाद ये पूरा इस बाल्टी में मैं भरती हूँ। तो प्लास्टिक का कोई भी जैसे बाल्टी हो तो उसमें भर सकते हैं, या तो जैसे कोई कंटेनर हो, या तो जो 15 लीटर का जो डब्बा होता है ना वो रिफाइंड का, उसमें भी आप भर के रख सकते हैं, या तो जो घी का डब्बा है उसमें भी भर के रख सकते हैं। तो ये सब में ना ख़राब नहीं होती है दाल। अगर आप स्टील के जो टब होते हैं ना उसमें रख दो, अगर स्टील के कंटेनर में रख दो तो बारिश में ख़राब होने का चांस ज़्यादा ही होता है, या तो उसे समय समय पे धूप दिखाते रहो। तो फिलहाल मैं समय समय पे धूप भी दिखाती हूँ, जैसे अभी रख दी ना, तो जब बारिश आते आते एक बार और धूप दिखा दूँगी तो साल भर मेरा ये दाल जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ वो भी दाल भी भर दिया, और ये चिप्स और सारा चिप्स मैं भर भर के रख दी थी। ये लास्ट था, ये मैं थोड़ा सा ना बाद में बना ली थी ताकि ये होली पर काम आ जाए। और जो व्रत वाले थे वो मैं सब स्टोर करके रख दी हूँ, और ये थोड़ा थोड़ा ना ये मैं जो होली पे काम आने वाला है ये मैं तब अभी अभी बना ली थी, जैसा कि आपको दिखाई थी अभी जो छाँव में बनाई थी, तो वो वाला था। ये मैं होली पे ये यूज आ जाएंगे, इसलिए मैं इसी में अलग से भर के रख दे रही हूँ, ये होली में बना लूँगी। और जो व्रत के लिए मैं बनाई थी वो स्टोर करके मैंने आगे ही रख दिया था पूरे कंटेनर में भर भर के। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया, ये सब भी हो गया। अब मैं ये जितने कपड़े थे वो सब समेट के रख दूँगी, और पूरा ये जहाँ पापड़ चिप्स और जहाँ दाल सब कुछ रखना है वो सही जगह पे इनको रख दूँगी। तो इतना सारा काम हो जाता है दिन में ना, कि अगर शाम होते होते मुझे डेली का डेली जैसे बुखार बुखार लगने लगता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम अगर कर लो उसके बाद शाम होते होते ऐसे लगती है जैसे थकान लग जाती है, क्योंकि बहुत सारा जो काम होता है वो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ मेरा जितना काम था वो मैं कर ली। अब मुझे सिर्फ यहाँ पौधों में पानी डालना था, तो अब मैं फटाफट से पानी डाल लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी नीचे। तो एक काम ये सबसे ज़रूरी काम होता है कि अगर एक दिन भी अगर मैं भूल गई पानी डालना ना, तो मेरा जितना पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है ना सब तहस का नहस हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस पे तो बिल्कुल ध्यान देती हूँ, सुबह शाम डेली पानी डालती हूँ। अगर पानी ना डालूँ ना तो ये सब खराब हो जाएंगे पौधे। तो जो इससे मैं इतने अच्छे से चल रहे हैं,
पर लौकी में थोड़ा सा संकट आ चुका है, क्योंकि इसमें ना चींटियाँ लग चुकी हैं। तो चींटियों की वजह से ना लौकी मेरी 2 पेड़ तो सूख चुकी है, तीसरे भी ऐसे लग रहा है कि सूख ही जाएगी, क्योंकि चींटियाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने किया था पेंट। ये देखिए होली के परिपक्व से बना रही थी ना होली के लिए ड्रेस, तो इस तरह से मैं कोई इसमें डिजाइन नहीं बनाई। और ये कृष्ण भगवान मैंने बनाया ऊपर के उसमें, और कृष्ण भगवान लिखा कृष्ण जी। और यहाँ ये देखिए होली के लिए बना रही थी, तो चमकीले थोड़ा सा चमकीले पे बना दिया था। और इस तरह से मैं होली की ड्रेस फ़िलहाल ऐसे ही आते हैं रंग बिरंगे, तो ऐसे ही मैं इसमें डिजाइन दी हूँ। ज़्यादा जैसे कुछ वैसा नहीं बनाई हूँ, केवल इसमें क्या की हूँ डिजाइन दी हूँ। जैसे होली के इसमें ड्रेस इसी तरह से रंग बिरंगे आ रहे हैं, तो मेरा ये था कि मैं इसी तरह से बनाऊंगी। अभी बनाने के बाद दिखाती हूँ इसे। ये देखिए बहुत ही प्यारा ड्रेस बन के तैयार हुआ, क्योंकि सॉरी मैं पूरा वो तो नहीं दे पाई इसका वो, क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं थी और मैंने बना लिया, बच्चे मोबाइल लिए थे, थोड़ा सा मैंने शूट किया। उसके बाद ये देखिए बन के पूरी तरह से तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा मेरा कान्हा जी का ड्रेस ज़रूर बताइएगा। और पैसे की बहुत की बचत, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ।